बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सेकंड इनिंग्स विद सलमान बट के साथ मैं हूं उमर फारूक और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और डायरेक्टर क्रिकेट एंड कोचिंग गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट सलमान बट मौजूद हैं। सबसे पहले तो सलमान भाई बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा व्यूवर्स को बताएं गनी इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि इतना बड़ा सेटअप जो है वो आप रन कर रहे हैं और गनी ग्रुप जो है वो इसको ओन कर रहा है। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा, जो इसकी कॉज है, इसके पीछे मकसद क्या है, और बेसिकली जो क्रिकेट हम मिस कर रहे थे पाकिस्तान में, जो लंबी क्रिकेट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उमर। और देखिए, टॉकिंग ऑफ गनी इंस्टीट्यूट, जब आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं तो इसके पीछे जो एक विजन है, डेफिनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम कर्नल सलीम डार। ऑब्वियसली ही इज़ द पर्सन जिन्होंने ये जो दिस ग्राउंड जो है उसको जो है ना, उन्होंने लिया विद अ विजन टू क्रिएट अ प्लेस जहाँ पर ट्रू सेंस में क्रिकेट हो और वहाँ पे बच्चे आके क्रिकेट के पैशनेटली जो फॉलो करते हैं वो इसको सीखें आके। और इसको वेरी वेल सपोर्टेड बाय कि जिसके बगैर हो नहीं सकता था। द कह लीजिए कि द पैशन रिक्वायर्ड, नंबर वन। अगर आपको पैशन नहीं है तो डजेंट मैटर हु यू आर, आप किसी काम में फिर उस तरह से लग नहीं सकते लगन के साथ। एंड देन टू हैव द फाइनेंशियल मसल टू ब्रिंग योर आइडिया इनटू एक्शन। तो वो चीज़ जो है वो गनी ग्लास और मोइज़ गनी हमारे जो हैं उनकी तरफ से ये चीज़ मिलकर तो ये फॉर्मेशन हुई है इसकी, गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की। एंड देन ऑब्वियसली कम्स द टीम, माई सेल्फ एंड द कोचेस। Or the idea behind is that we work as a team and we think of creating players with, you know, adequate knowledge of the game, off the field, on the field, from pitch reading to being aware of the game, being aware of the adaptability जो आप required होती है आपको different conditions में जाके different टीमों के खिलाफ, और how you adjust to different places. सो आई थिंक, और क्रिकेट की जो दुनिया है उसमें जो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंडक्शन हो गई है और डाटा ड्रिवन चीज़ें भी आ गई हैं, एंड इतना कुछ है कि अगर बच्चे को सिर्फ इंफॉर्मेशन फ्लो में डाल दिया जाए तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएगा। सो टू कंस्ट्रक्ट दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कि कितनी किस वक्त किसको जानी चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर वी मेक श्योर के बच्चे को टू द बेस्ट ऑफ हिज स्किल, ऑप्टिमम स्किल तक पहुंचाया जाए विद एडिक्वेट नॉलेज एंड विद व्हाट ही नीड्स टू नो एट व्हाट स्टेज। और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल हो गया अब, एंड वी आर we have grown to about 400 plus in numbers in terms of अल्हम्दुलिल्लाह। players of different ages, and with the continued support of Moiz Bhai, Colonel Saab, all the एग्जैक्टली। coaches here and all the staff, definitely inshallah, I'm very hopeful that we will keep growing and keep इंशाल्लाह। doing good for the cricket in Pakistan. इंशाल्लाह। सलमान भाई आते हैं, अब जो टॉक ऑफ द टाउन है राइट नाउ, मैं न्यूजीलैंड सीरीज की बात कर रहा हूँ और उसमें जो सबसे ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो जिसको डिस्कस किया जा रहा है वो बाबर आजम की कप्तानी है, एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कैप्टन। तो आपने भी पाकिस्तान को एक लंबे अरसे तक सर्व किया है, एज अ कैप्टन भी आपने पाकिस्तान को सर्व किया है। क्या लगता है कि बाबर आजम की जो कप्तानी है उसमें क्या चीज मिसिंग है, या क्या ये जो एक हाइप क्रिएट की जा रही है ये सिर्फ एक मतलब सो कॉल्ड हाइप है, उनको सिर्फ क्रिटिसाइज किया जा रहा है, या इसमें हकीकत है और कहाँ पे क्या चीज उनमें मिसिंग है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि डेफिनेटली ही कैन इम्प्रूव अ लॉट एज अ कैप्टन, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसमें एजेंडा ड्रिवन क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा है। सो देयर इज एन अनफॉर्चुनेटली। एलिमेंट ऑफ बोथ विच इज़ प्रेजेंट। और जब वो ट्रिक मिस होता है ऑन फील्ड तो इट गिव्स अ चांस टू द पीपल हु आर वेटिंग टू एक्सप्लॉइट हिज मिस्टेक्स। his experience and with the kind of quality which he possesses, जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, और जितना शानदार उसका रिकॉर्ड है, यानी कि मुझे नहीं याद पड़ता रिसेंट ईयर्स में इन माय लाइफ टाइम कि इतना कंसिस्टेंट कभी कोई पाकिस्तान का प्लेयर रहा हो। मतलब हम भी खेले हैं, सो ही इज़ सम बड़ी एक्सट्रीमली गिफ्टेड अल्लाह की तरफ से, और उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और हम उसके फ़ैन भी हैं, और वी लव टू वॉच हिम। जब वो आईसीसी में नंबर 1 होता है तो पूरा पाकिस्तान फख्र फील करता है। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम इससे आगे जब आप कैप्टन बनते हैं तो योर टीम्स सक्सेस बिकम्स फार मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट स्टैट्स यू कैरी। तो उसमें जब आप देखते हैं तो टैक्टिकली आई थिंक ही कैन बी फार मोर सुपीरियर, देयर इज अ रूम टू इम्प्रूव, एंड देन देयर इज समथिंग विच कैन सर्व हिम। कुछ उसको ऐसी एडिशंस उसके करने के काम नहीं है, लेकिन उसको मदद मिल सकती है
कि जब आप अपना स्ट्रक्चर रिफाइन कर लें क्रिकेट का, जब आपके बच्चे जो क्रिकेट खेल के आगे जा रहे हैं वो तैयार प्लेयर हो ना, तैयार प्लेयर पे कप्तानी करना बड़ा आसान होता है। बड़ी अच्छी टीम की कप्तानी करना, आपको एक एक चीज़ बतानी नहीं पड़ती, वो खुद लीडर्स होते हैं। तो जब नीचे से ही हाफ कुक्ड ऊपर जाता है, फिर वो दोबारा तड़के लगते हैं, दोबारा उसको ऊपर डालते हैं चूल्हे के, फिर तैयार करते हैं हांडी को। तो वो जो जब आप हाफ कुक्ड बच्चे आगे भेजेंगे और आपका कोचिंग स्ट्रक्चर और डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर का यही नहीं, उसमें लोगों का 10-10 साल का प्लान होता है, हमारा 3 महीने का नहीं पता। हमें ये डर होता है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो इतनी टीमें हो जाएंगी, ये हो गई तो शायद डिपार्टमेंट हो, ये हो जाए तो शायद रीजन ना हो। सो विद द कंफ्यूज्ड सेट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड, तो वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, वो फिर आता है। और वो फिर जब आप हाफ कुक चीज़ आगे भेजते हैं, देन यू एक्सपेक्ट कि वो वहाँ जाते ही वर्ल्ड बीटर्स बन जाएं, तो ऐसा नहीं होता। और एवरीबडी हु कम्स एज इन चार्ज, कुछ उसकी लाइकिंग्स होती हैं, कुछ डिसलाइकिंग्स होती हैं, बट एक चीज़, चाहे आप अपनी मर्जी की अपनी लाइकिंग की कर लें, लेकिन जब तक हम एज अ कंट्री इन ऑल डिपार्टमेंट्स वी डू नॉट पैशनेटली गो आफ्टर मेरिट, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हर बंदा दूसरे के लिए मेरिट सजेस्ट करने को तैयार है, लेकिन जब खुद वो इंचार्ज होता है तो वो मेरिट को लाता है पीछे, और वो कहता है कि यार वो मतलब वो ऐसे ही है जैसे कहना कि यार मुझे तो जचता है ये काम करना, तुम रहने दो। तो इस तरह चीज़ें ठीक नहीं होती। ये तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप सजेस्ट कर रहे हैं क्या वो आपके एक्शंस भी हैं कि नहीं। सो इफ़ वी वांट कि चीज़ें बेहतर हो तो वी हैव टू गो इनटू मेरिटोक्रेसी। मेरिट के बगैर जिस बंदे को एक काम आता नहीं है, उसकी कारीगरी वो नहीं है, और आप उससे वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर इन द रॉन्ग प्लेस एंड यू आर होपिंग फॉर अ रिजल्ट विच इज नेवर गोइंग टू बी देयर। तो हमें मेरिट को इंश्योर करना चाहिए एट ऑल लेवल्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान भाई। ज़ाती तौर पर भी और क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, लेकिन आज ये एक इंट्रोडक्टरी शो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जिसमें सबसे पहले तो हमने जो कॉज है बिहाइंड गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट और इसके पीछे कौन लोग हैं, विच इज अ मच लार्जर कॉज, जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताएंगे। हमारे स्कॉलरशिप्स हैं, हमारी स्पेशलाइजेशंस हैं, हम बच्चों को क्रिकेट वाइज भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा वी लुकिंग आफ्टर व्हाट टाइप्स ऑफ बॉडी दे कैरी, उनकी ट्रेनिंग्स कौन सी हैं, उनकी खुराक क्या है, और उनकी रिहाइश कहाँ है, उनके एजुकेशनल लेक्चर्स भी हैं। सो देयर इज अ लॉट दैट GIC इज डूइंग, जो कि लोगों को शायद पता नहीं है, और जिस तरह का काम और कहीं हमारी जहाँ तक नज़र या नॉलेज है वो कहीं हो नहीं रहा। सो हम बताएंगे अभी ऑन द वे, ऑन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट। अगर पर्सनली बात की जाए तो मैं जिस तरह सलमान भाई ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, या जिस तरह की क्रिकेट या जिस तरह लोगों को सिखा रहे हैं अभी, और ये मैं खुद भी चाहता था कि इस हवाले से मेरे अपने काफ़ी सारे सवाल थे, और क्योंकि आपके भी सवाल होंगे, अगर आप सलमान भाई से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम वो भी प्रोग्राम में सवाल पूछा करेंगे। और साथ साथ में जो गनी इंस्टीट्यूट है इसके बारे में यहाँ पे किस तरह काम हो रहा है, जैसे अभी सलमान भाई ने बताया, तो इस पर वीडियोस डालते रहेंगे हम लोग, और आप भी हमें सजेस्ट करें कि किस चीज़ पे आप लोग चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं, आप भी सजेस्ट करें किस हमें किस पॉइंट पे या किस टॉपिक पे सलमान भाई को आप सुनना चाहते हैं, या किस हवाले से आपको एज अ क्रिकेटर रहनुमाई चाहिए। तो वीडियोस चलती रहेंगी। अभी के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।